हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार की एपिसोड नंबर 354 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो तब की होती है वो वसुंधरा माँ के पास कॉल करती है हालचाल पूछने के लिए। तभी वो देखती है कि माँ बहुत उदास है, लेकिन जो माँ होती है वो कहती हैं कि तब की मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तभी तब की कहती है कि माँ आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं, कुछ हुआ है क्या? तभी वो कहती हैं कि नहीं कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है तब की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। तभी तब की कहती है कि अरे माँ ऐसा कोई बात नहीं है, आप वो सब चीज़ें ना सोचिए और आप सब कुछ अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन माँ अगर कोई और बात है तो मुझे बताइए। तभी वसुंधरा माँ कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं अच्छे से हूँ। उसके बाद तब की फ़ोन रखती देती है। इधर जो सुमन और प्रीति होती हैं वो आपस में बातें करती हैं कि तब की क्या जिम्मेदारी उठाएगी। वो तो एक लड्डू भी सही से नहीं बना पाई, वो बड़ी माँ का जगह लेने चली है, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तभी वो दोनों आपस में बातें करती है। इधर जो श्रद्धा होती है उसे वसुंधरा माँ बोली रहती है कि जाओ मेरे लिए साड़ी लेके आना। और ये आती है और जो स्टोर रूम होता है उसमें उनका लगेज रखी रहती है और कहती है कि बुढ़िया अपने आप को समझती क्या है, वो मुझे नौकर समझती क्या है। तभी वो जब जैसे उनके लगेज को देखती है तो पूरा चूहा काट के उसे रफ कर दिए रहते हैं उनके साड़ियों को। तभी कहती है कि अब बुढ़िया क्या पहनेगी, ये तो पूरा काट दिया है। तभी वहाँ वसुंधरा माँ आ जाती है और कहती हैं कि श्रद्धा यहाँ तुम क्या कर रही हो। तभी वो हड़बड़ा जाती है। फिर जो वसुंधरा माँ होती हैं वो अपने सामान को देख लेती है और कहती है हाय रे मेरा सामान, ये तो मेरे साड़ियों को पूरे चूहे ना काट लिया, लेकिन तुम यहाँ पे मेरा सामान क्यों रखी थी। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि माँ मैं आपके लिए दूसरा ड्रॉर बना रही थी नया, इसीलिए तब तक मैं इसमें मतलब सामान आपका ला के रख दी थी और सोची थी कि नया ड्रॉ आ जाता है तो आपका सामान उसमें रख दूंगी, लेकिन अब आप क्या पहनेंगी। तभी वो कहती है हाँ अब मैं क्या पहनूंगी, ठीक है जाओ घर में देखो अगर कोई और साड़ी हो तो लेके आना। फिर श्रद्धा चली जाती है वहाँ से और बाहर जाके खड़े होके देखती है और कहती है कि ऐसे ही तुम्हें मैं बहुत परेशान करूँगी। अब देखो मैं तुम्हें कैसा साड़ी पहनने के लिए देती हूँ, वो नौकरों वाला साड़ी तुम्हें पहनने के लिए नहीं मजबूर किया तो मेरा नाम भी श्रद्धा ने। इधर थपकी जो होती है दादी माँ को लाती है और कहती है कि दादी माँ शहद उतारना है और शहद वाले का नंबर तो मेरे पास नहीं है, रुकी माँ के पास फ़ोन करती हूँ। लेकिन दादी माँ होती हैं वो मना कर देती है और कहती है कि चलो घर में शहद नहीं उतरेगा और फ़ोन भी तुम वशु माँ के पास नहीं करना। इधर थपकी चुटकी आती है और कहती हैं कि अब हम लोग शहद उतारेंगे और अब जो दादी माँ हैं वो हमसे इम्प्रेस हो जाएंगी और घर का चाबी हमें दे देंगी। तभी वो दोनों क्या करती है एक चादर को ओढ़ती है और कहती हैं कि अब शहद को कैसे उतारे। तभी बड़की जो होती है वो क्या करती है कि एक ईंट लेती है और उस पर मारती है। तभी वो सारी मक्खियाँ इनको दौड़ाने लगती हैं। फिर ये भागते भागते घर में जाती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। तभी सारी मक्खियाँ जो होती हैं वो घर में आ जाती हैं। फिर घर वाले भी वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और मक्खियाँ उनको सभी लोगों को दौड़ाने लगती हैं। सभी लोग क्या करते हैं कि बाहर निकल के 4 व्हीलर में जाके बैठ जाते हैं। इधर श्रद्धा होती है वो माँ से कहती है कि माँ अगर मेरी साड़ियाँ होती घर पे तो मैं दे देती, लेकिन मैंने तो सारी लॉन्ड्री में भेज दिया है। तभी वो कहती है कि श्रद्धा तुम परेशान ना हो, मैं घर पे फ़ोन करके मंगा लेती हूँ। तभी वो तबकी को फ़ोन करती हैं, फिर घर वालों को सभी को फ़ोन करती हैं, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है क्योंकि इधर सभी लोग 4 व्हीलर में बैठ के मक्खियों से परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब कैसे निकला जाए। तभी सभी मतलब तबकी पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तभी जो छुटकी होती है कहती है कि मैंने ही पत्थर मार दिया था इसीलिए सारी मक्खियाँ हमें दौड़ा रही। फिर थपकी का जो नज़र है वो एक बोतल में जाता है जिसमें एक मक्खी को सुमन भाभी कैद करके रखी रहती हैं। तभी थपकी कहती है कि भाभी आपके हाथ में ये क्या है। तभी वो कहती है कि एक मधुमक्खी है जो मैंने इसमें कैद करके रखा है। तभी कहती है इसीलिए तो ये मक्खियाँ नहीं जा रही हैं क्योंकि ये मक्खियों की मेन मालिकिन है और इसे रानी मक्खी कहते हैं। तभी वो कहती है कि इसे उड़ा देंगे तभी ये सारी मक्खियाँ चली जाएंगी। फिर वो उड़ा देती है और सारी मक्खियाँ चली जाती हैं। दादी माँ कहती है कि थपकी ये तुमने कैसे किया। तभी वो कहती है कि माँ मैंने सुना था कि इन मक्खियों में एक रानी मक्खी होती है जिसके बिना ये सारी मक्खियाँ परेशान हो जाती हैं और जैसे हम लोग के घर में माँ के नहीं रहते हुए हम लोग परेशान हैं इधर उधर हैं, वैसे ही इन मक्खियों में से ये रानी मक्खी अगर हट जाती हैं तो सारी मक्खियाँ इधर उधर बिखर जाती हैं। तभी वो सभी घर वाले ये सब सुनते हैं और वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। फिर बयान जो होता है वो कहता है कि थपकी ये तो असर किसी को नहीं पड़ा। तभी थपकी कहती है कि सभी को असर पड़ेगा बयान, तुम परेशान ना हो, माँ की कमी सबको खलेगी, एक दिन तुम परेशान ना हो, मैं इसे साबित कर दूंगी और माँ को भी मैं घर में ज़रूर लाऊंगी। तभी बयान कहता है कि हाँ तब की ज़रूर कोशिश करो क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इधर श्रद्धा जो होती है वसुंधरा जो को नौकरानियों वाला कपड़ा दी रहती है और वो उसे पहन लेती है और तबकी की बातें याद करती है कि तबकी को मैंने एक दिन नौकरानी बना के रखा था। तभी वो काफ़ी गिल्ट महसूस करती है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने